हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन 80E एंड सेक्शन 80EE ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। जो लास्ट मैंने वीडियो की थी उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स के बारे में, जिसमें हमने 3 सब सेक्शंस को कवर किया था। तो फर्स्ट था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में हमने बात की थी। तो जिसने मेरी वो वीडियो इस सेक्शन के ऊपर नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए फॉर मेरी अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स के बारे में, जो सेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन हायर एजुकेशन। जो भी हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसका जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। तो कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो एप्लीकेबल रहेंगे इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए? तो है इंडिविजुअल, चाहे ऑर्डिनरी मींस रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, और चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों ही इस सेक्शन के अंडर अपना डिडक्शन ले सकते हैं। कोई भी फर्म, कंपनी या HUF इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकती हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस रहेंगी ताकि हम इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकें? तो हम 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन ये है, कोई भी लोन आप जो लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, अपने लिए या फिर अपने रिलेटिव के लिए, तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप इस सेक्शन में ले सकते हैं। अब यहाँ हायर एजुकेशन को डिफाइन किया गया है कि कोई भी एजुकेशन जो आप परस्यू कर रहे हैं आफ्टर 12th, तो उसको हायर एजुकेशन में काउंट किया गया है। जैसे कि अगर आप BCom कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिसको हम MBA, MCA या फिर MA कर रहे हैं, तो दोनों ही ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं 12th क्लास के बाद, उसको आप इस सेक्शन में कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे रिलेटिव को भी डिफाइन किया गया है कि कोई भी लोन जो आप अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने चिल्ड्रंस के लिए ले रहे हैं, तो उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। मेन बात यह है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आप इस सेक्शन में नहीं ले सकते। तभी ये सेक्शन सेल्फ डिफाइंड है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, उसी का डिडक्शन आप सेक्शन 80E में ले सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए कि कोई भी लोन जो आपने लिया है वो चाहे आपने 10 ईयर्स के लिया है, चाहे आपने 12 ईयर्स के लिए लिया है, आपको सिर्फ 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक का ही टाइम मिलेगा अपने इंटरेस्ट की डिडक्शन को लेने के लिए। एक और बात इसमें ध्यान रखें कि जिस डे से आपने अपने लोन की रीपेमेंट फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने लोन की है, तो उस डे से आपके 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को काउंट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने लोन 2020 में लिया है और आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने लोन को रीपे किया है 2023 में, तो 2023 से लेके 8 इयर्स तक आप अपने इंटरेस्ट के डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर ले सकते हैं। अगर आपका लोन 10 इयर्स का है, उस केस में भी आप अपने जो लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो सिर्फ 8 इयर्स तक ही ले सकते हैं। जो रिमेनिंग 2 इयर्स हैं आप उसकी डिडक्शन, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं ले पाएंगे। एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आपने जो अपना लोन है उसकी रीपेमेंट 8 ईयर्स से पहले कर दी है, जैसे 6 इयर्स में आपने सपोज अपने लोन को रीपे कर दिया है, तो आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो सिर्फ 6 इयर्स तक ही मिलेगी, उसको आप 8 इयर्स तक नहीं ले पाएंगे। तो ये था सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80EE ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो सिमिलर एज जैसे सेक्शन 80E जो एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल्स, उसी तरह सेक्शन 80EE भी इंडिविजुअल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और इसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों ही आ जाते हैं। अब 80EE
क्या डिफाइन करता है, वो कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसी की डिडक्शन आप सेक्शन 80EE में ले पाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है इस सेक्शन में डिडक्शन लेने से पहले। तो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी लोन आप ले रहे हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसी की डिडक्शन आप ले पाएंगे। अगर आप कोई लोन ले रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कोई शॉप के लिए, कोई बिल्डिंग ऑफ ऑफिसेज के लिए, तो या कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए, तो आप उसकी डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की ही लोन की जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में आप ले पाएंगे। सेकंड चीज़, सेम जैसे हमने सेक्शन 80E में डिस्कस किया कि आप सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं, तो सेम वही चीज़ इस सेक्शन में भी एप्लीकेबल है। आप सिर्फ इंटरेस्ट की डिडक्शन को ही सेक्शन में ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं ले पाएंगे। देन जो अमाउंट ऑफ लोन रहेगी वो ग्रेटर देन 35 लाख नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल टू 35 लाख तक की होनी चाहिए। और जो वैल्यू ऑफ हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आपकी 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप लोन ले रहे हैं उसकी जो सैंक्शन डेट है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के पीरियड, मतलब 16-17 का फाइनेंशियल ईयर के अंडर, अगर उस डेट्स के अंडर आपने लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन ही आप ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई इन डेट से अलावा अगर आपने लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन आप इस सेक्शन में नहीं ले पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर असेसी जो है जिस टाइम उसने सैंक्शन करवाया है अपना लोन और उसकी और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है लोन का वो इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि जिस टाइम आपने लोन को सैंक्शन करवाया है उस टाइम पे आपके पास और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर आपका कोई अपना शॉप है या अपना ऑफिस है या कोई रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट है आपके पास, तो उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। आप वो असेसी अपना इस सेक्शन में क्लेम कर सकता है। दूसरी एक और चीज़ जो इसमें डिडक्शन अमाउंट है वो सिर्फ 50,000 तक की ही है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का आपका इंटरेस्ट अमाउंट है तब उस केस में भी आप सिर्फ 50,000 तक को ही क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी डिडक्शन आपकी ओवर एंड अबव है 2 लाख से, इन दैट केस आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंडर उसका क्लेम आप ले सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। सपोज आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है 2,90,000 का, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि जो 2 लाख की अमाउंट है आप उसको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंडर क्लेम कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 90,000 है वो सेक्शन 80E के अंदर क्लेम कर सकते हैं आफ्टर कंसिडरिंग जो भी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। जैसे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो असेसी है वो एक इंडिविजुअल है, उसने जो लोन लिया है वो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लिया है, जो अमाउंट ऑफ लोन है वो 35 लाख से कम का होना चाहिए, जो वैल्यू है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वो 50 लाख के कम की होनी चाहिए या 50 लाख होनी चाहिए। एंड देन ये भी देखना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं कि उसके पास उसी डेट्स में सैंक्शन जो मैंने आपको बताई थी कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के फाइनेंशियल ईयर में ही आपने लोन लिया है, तब वो डिडक्शन ले सकता है इस सेक्शन के अंडर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सिर्फ 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अब हमारे केस में
2,90,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो हमने 2 लाख को सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंडर ले लिया। अब जो 90,000 बचा है तो उसका हम सिर्फ 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, रिमेनिंग 40,000 की डिडक्शन हम इस सेक्शन में नहीं ले पाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट 1,50,000 की है, तो अब सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंडर हम 1,50,000 पूरा का पूरा अपना क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं बची है, जिस वजह से हम सेक्शन 80EE के अंडर अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप सबको ये दोनों सेक्शंस का अच्छे तरह एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, सेक्शन 80E एंड सेक्शन 80EE ऑफ इनकम टैक्स। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है इस सेक्शन को लेके, किसी और सेक्शन को लेके, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आप सबको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच।